नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मैं अभिषेक आप सबका अभिनय लर्निंग हब पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने एक क्लास नंबर सीरीज की ले चुका हूं, जिसमें मैंने नंबर सीरीज के कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल आपको कराए थे कि पेपर में कैसे कैसे टिपिकल सवाल बन सकते हैं या जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है वो सवाल कैसे होते हैं। ठीक है। आज मैं कराऊंगा आपको क्लॉक चैप्टर। क्लॉक में आपको पता है कि क्लॉक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चैप्टर है और थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें ना कई तरह के सवाल आप पेपर में बनते हैं और कई तरह के सवाल उसमें से पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें मिरर इमेज भी पूछा जाता है। मान लीजिए कोई आपको टाइम दे देगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। एंगल के सवाल इसमें बहुत बनते हैं पेपर में। कोई आपको टाइम दे देगा, मान लीजिए आपसे पेपर में पूछे 3 बजे कितने डिग्री का एंगल होगा, तो सीधा सा उसमें तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। सीधा आपको पता है आवर की सुई 3 पे होती है, मिनट की 12 पे होती है, सीधे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के सवाल बहुत बनते हैं। एक सवाल क्या बनते हैं, आपसे पूछेगा अच्छा बताइए, जैसे पेपर में क्या सवाल आएगा, क्या अच्छा बताइए 5 बजे के बाद कितने बजे 100 डिग्री का एंगल बनेगा या 70 डिग्री का एंगल बनेगा, या 100 डिग्री का एंगल 5 बजे के बाद पहली बार कितने बजे बनेगा। उसमें टाइम पूछेगा, यानी एंगल दे रखा होता तो टाइम पूछता है और टाइम दे रखा होता तो एंगल पूछता है। यानी बहुत तरह के सवाल इसमें बनते हैं। हम सारे टाइप के सवाल इसमें करेंगे जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तो सबसे पहले हम इसका एक बहुत बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक इसमें सबसे पहले क्या पूछता है कि क्लॉक चैप्टर में। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि जब तक आप पेन और कॉपी पर नोट नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आप सामने देखोगे और कुछ चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, कुछ चीज़ें नहीं बैठेंगी। तो आपको साथ साथ नोट भी करना है। जो आपको लगे कि हाँ कुछ हमें नोट करने की जरूरत है, वहाँ आप नोट करिएगा। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले आप क्लॉक चैप्टर। क्लॉक का मीन होता है घड़ी, जो कि आप लोगों की कुछ की अच्छी भी चल रही है और कुछ की खराब भी चल रही है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों की अच्छी चले। घड़ी आप लोगों ने सबने देखी है अपने घरों में, आपके हाथों में भी घड़ी होती है। वैल्यू किसकी है पता है? घड़ी में वक्त की। वक्त की वैल्यू है कि आप अगर उस वक्त की कदर नहीं करोगे तो घड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। घड़ियां होता ना, घड़ियां तो गिफ्ट में बहुत मिली, वक्त नहीं मिला। तो वैल्यू किस चीज की? वक्त की, जो कि आपको बहुत करने की जरूरत है। वक्त की कदर करिएगा। अब देखो आते हैं हम सबसे पहले क्लॉक चैप्टर में होता क्या है। इसमें देखो एक आसान सवाल जो पेपर में पूछा जाता है वो मिरर इमेज पे ज़्यादा पूछ सकता है, वो भी कभी कभी पूछता है, रियरली। ये घड़ी हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, घड़ी हेडिंग है हमारी। उसके बाद हमने क्या किया ये आप नोट कर लीजिएगा। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक हमारा मिरर इमेज। एक मिरर इमेज होता है घड़ी में और एक आता है चैप्टर है अलग से रीजनिंग में, मिरर एंड वाटर इमेज। वो अलग चैप्टर है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा कुछ सवाल है मिरर इमेज का, वो इसमें करते हैं। और नंबर 2 हेडिंग है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। मिरर इमेज का मतलब है दर्पण प्रतिबिंब। देखो सबसे पहले होता है क्या है कि अगर मुझे मान लीजिए ये घड़ी दी हुई है, ये घड़ी आपको सबको दिख रही है, ये वाली घड़ी दी हुई है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है और 9 होता है। अगर मैं इसकी राइट में, ये मिरर है, इसकी राइट में मैंने मिरर रखा, ठीक है, जरूरी नहीं है राइट में रखूं, मैं लेफ्ट में भी रख सकता हूं। ठीक है, राइट में मैंने मिरर रखा, यानी मैं फिर इसको ऐसे देखूंगा, ऐसे इधर एरो बना देता हूं, ऐसे मैं इसको देखूंगा। तो ये जो 3 है ना, देखो मिरर इमेज में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट वाले पार्ट चेंज होते हैं। यानी ये जो 3 था ये जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। उल्टा बन गया। 12 में कोई चेंज नहीं होगा, 12 अपना 12 की जगह रहेगा। मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये 12 12 की जगह रहेगा, 6 6 की जगह रहेगा। लेकिन जहां पे 3 था ना, वहां पे तो आपको, जहां पे ये था 9, यहां पे आपको 3 बना दिखेगा उल्टा, और जहां पे 3 था वहां आपको उल्टा 9 बना दिखेगा। यानी 3 और 9 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखा आपको? तो सेम हमारा क्या है, हम क्या बोलते हैं कि मिरर इमेज में लेफ्ट एंड राइट चेंज होते हैं और टॉप एंड बॉटम सेम रहते हैं। टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे 12 है, 12 रहेगा, यहाँ पे 6 6 रहेगा। लेकिन यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे देखो आपको, जब आप उल्टा करेंगे इसको तो ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, ये वाला 9 यहाँ पे दिखेगा आपको। ये तो नंबर उल्टे कर दिए मिरर इमेज में। बाकी मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन की, पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, सेम। वाटर इमेज में थोड़ा डिफरेंट है। वाटर इमेज में क्या होता है कि जैसे ये घड़ी बनी हुई है, यहाँ पे सेम घड़ी मैंने बना दी है, बना हुआ है क्लॉक।
12 ये, 3 ये, 6 ये, 9 ये। इसमें क्या होगा, टॉप और बॉटम चेंज होता है, इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर चेंज होता है, और जो लेफ्ट राइट है 9 और 3 वो लेफ्ट और राइट सेम होते हैं। इसमें क्या था, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं। क्या आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर मिरर इमेज की बात करता तो उसमें लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन चेंज होती है, और अगर वाटर इमेज की बात करता तो टॉप और बॉटम चेंज होता है। ये वाटर इमेज में लिखा है टॉप एंड बॉटम चेंज, और लेफ्ट और राइट सेम। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 9 आ गया, 6 की जगह 12 आ गया, ठीक है। 12 की जगह 6 दिख रहा है, 9 नहीं 6 है ये, और 6 की जगह 12 आ गया, 9 और 3 3 झोंके तो रहे, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये तो बहुत बेसिक चीज थी क्लॉक की, जो रेयरली कभी कभी आपसे पूछ सकता है। लेकिन इस पे सवाल कैसे बनते हैं, वो हम सवाल पे चलते हैं। सवाल देखते हैं सबसे पहले, सवाल के साथ ही मैं आपको थ्योरी बताऊंगा कि उसमें आपको कैसे करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लॉक। क्लॉक में कई तरह के सवाल बनते हैं, हम सारे तरह के सवाल आपके करेंगे, चाहे वो कैसा भी सवाल बनता हो, किसी पेपर में आता हो, कि आपका किसी के पेपर का कोई सवाल ना छूटे। दिख रहा है ना सबको भाई? ठीक है, सबको दिख रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, देखो। ठीक है, अब देखो सवाल पे आते हैं। इमेज इन द मिरर, इसमें देखो कैसा बनेगा सवाल। अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, इमेज इन द मिरर इज ऑलवेज अपोजिट एंड सम विल बी 12। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये वाली क्लॉक बनी हुई है, ठीक है। देखो इस वाली क्लॉक में 12 बज रहे हैं, ये क्लॉक बनी हुई है, बहुत सिंपल अच्छी क्लॉक बनी हुई है। यहाँ 12 बज रहे हैं, 12 पे मिनट की सुई, 3 पे घंटे की सुई, यानी 3 बज रहे हैं। अगर 3 ओ क्लॉक इसमें टाइम हो रहा है, तो देखो राइट में क्या दे रखा है, मिरर दे रखा है राइट में, तो जो टाइम इसमें चेंज होगा ना मिरर इमेज में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम जैसे इसमें 3 बज रहे हैं और मैं इसका मिरर इमेज टाइम अगर पूछता हूं आपसे तो 9 बज जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये 3 और 9 को चेंज ना करके इसने घड़ी की सुइयों को चेंज कर दिया है। अगर वो घड़ी की सुइयों को चेंज नहीं करता तो फिर 9 और 3 यहाँ आता, 9 यहाँ आता। लेकिन वाटर मिरर इमेज उसने पूछा हुआ है, तो सुई ये वाली इसके करीब थी लाइन के, तो सुई चेंज होगी, इसलिए हमने सुइयों को चेंज किया और घड़ी में 9 बजा दिए। यानी अगर घड़ी में हमारी में 3 बज रहे हैं तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा, 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों नंबरों का सम 12 होता है, ये मैंने आपको यहां पे लिख दिया, सम विल बी 12। अगर मान लीजिए हमारी घड़ी में 1 बज रहे हैं, चाहे एएम है चाहे पीएम है, इससे कोई मतलब नहीं है, बात हो रही है 1 की, ठीक है। तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये घड़ी बनी हुई है, मैं आपको समझा देता हूं एक बार बना के। ये 12 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 और 3, 9, 6, ये 11 है, ये 10 है। देखो अगर घड़ी में 1 बज रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो जस्ट ये जो सुई इधर थी ये इधर पलट जाएगी, नहीं पलट जाएगी, यानी 11 बज जाएंगे, नहीं बज जाएंगे भाई? सिमेट्रिक फिगर बननी चाहिए। होगी 1 का 11 बज गया, तो सम कितना आया 1 और 11 का? 12 आया। तो कहने का मतलब वो ये कि चाहे कोई भी टाइम आपको दिया हुआ है, उन दोनों का सम 12 के बराबर होना चाहिए, तब वो मिरर इमेज टाइम होगा। अब जैसे आपसे 1 बोला है तो मिरर इमेज टाइम 11 हो जाएगा इसका। अगर आपको टाइम 2 दिया हुआ है तो 10 हो जाएगा मिरर इमेज टाइम, क्योंकि दोनों का सम 12 है। 3 दे रखा है तो 9 मिरर इमेज टाइम, सम 12। 4 दिया हुआ है, मिरर इमेज टाइम 8, सम 12। सेम 5 और 7 के केस में। अब बचा एक क्या, 6। अब आप खुद देखो कि अगर हमें उसने बोला है कि घड़ी में 6 बज रहे हैं और मिरर इमेज टाइम बताओ, तो आपको नहीं पता यार कितना आसान बनेगा ये तो। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 12, 6, 3, 9। देखो ये मान लीजिए ये आपकी मिनट की सुई हो गई, ये आपकी आवर की सुई हो गई। अब आप देखो कि घड़ी में 6 बज रहे हैं, ठीक है, 6 ओ क्लॉक टाइम है, मैं यहां लिख देता हूं 6 ओ क्लॉक। और आपसे उसने बोला है कि मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो भैया 6 का सम कितना होता है, 6 ही होता है। इसके दोनों के बराबर पार्ट हैं, तो वैसे भी सिमेट्रिक फिगर बननी है, कोई फर्क ही नहीं होगा, चाहे मिरर इधर लगा हो चाहे इधर लगा हो, तब भी 6 का मिरर इमेज टाइम क्या होगा, 6 ही होगा। चाहे आप ऐसे कर लो, जैसे 6 का मिरर इमेज टाइम पूछा तो 12 में से आप 6 माइनस कर दो, तब भी आपको पता लगेगा कि 6 ही होगा। तो क्या मालूम पड़ा आपको, सिंपल एक भाषा, एक लाइन में आप समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई भी सवाल दिया हुआ है और उसने आपसे पूछा है कि इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा,
तो आपको क्या बोलना है कि जी दोनों नंबरों का सम 12 होना चाहिए, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12। ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि नेक्स्ट पार्ट में हमसे कैसा सवाल पूछ सकता है वो। देखो क्लॉक थोड़ा सा लेंथ थ्योरी और थोड़ा सा चैप्टर डिफरेंट है, तो आपको बड़े तसल्ली के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैसा भी सवाल आ सकता है जब तक आप पूरी इसकी थ्योरी नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं सवाल कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपसे मिरर इमेज टाइम पूछा है, वो तो आपने कर लिया जी एग्जैक्ट टाइम का, 5 है, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है। अब अगर टाइम आपको दिया गया कौन सा, मिनट वाला दिया हुआ है, मिनट के साथ सेकंड वाला दिया हुआ है, तब आप कैसे करोगे? अब वो देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया, आप ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर टाइम में आप 12 में से आप वो टाइम माइनस कर दोगे जो आपको दिया गया है, तो मिरर इमेज टाइम निकल जाएगा। तो वो तो आपने भाई एग्जैक्ट टाइम में कर दिया। जैसे मान लीजिए 5 का उसने पूछा मिरर इमेज टाइम, तो आपने 12 में से -5 कर दिया, 7 आ गया। अब अगर मिनट का दे रखा है कि अगर मान लीजिए उसने आपसे बोल दिया कि 4:45 हो रहे हैं घड़ी में, 4:45, तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा? अब आप उसको कैसे माइनस करोगे? देखो, आप ये मान के चलो आपसे घड़ी में 12 बज रहे हैं, इसमें किसी को डाउट से नहीं, तो क्लियर एक ही लाइन है, 12 बज रहे हैं। क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 11:60 लिख सकते हो? 11:60, तो मैंने वही तो किया, 12 को 11:60 कर दिया बस। 11:60 में से मैंने 4:45 माइनस कर दिया, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 4 गए 7, यानी कितना टाइम आ गया? 7:15। अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर आवर के साथ साथ मिनट का टाइम भी दिया गया है, तो आपको 11:60 में से माइनस करना, यानी 11:60। बात वही है 12, बस मैंने उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया जिससे कि मिनट में माइनस कर सकूं। अब मान लीजिए आवर के साथ साथ मिनट तो दे रखी थी, अब सेकंड भी दे दी, तब आप कैसे माइनस करोगे? अब आप मुझे एक बात बताओ, अब जैसे ये 11:60 लिखा है, क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते? 11 तो रहेगा ही, ये 60 मिनट था, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 59 मिनट और 60 सेकंड? भाई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तब ये भी 12 के बराबर है, ये भी 12 के बराबर है, ये तो है ही 12। अब सेम ये वाला था कि 3:40 अगर आपको दिए गए हैं और आपका मिरर इमेज टाइम पूछा, तो मैंने क्या किया, 11, 59, 60 में से इसको माइनस कर दिया, 60 में से 25 गए 35, 59 में से 40 गए 19, 11 में से 3 गए 8, यानी क्या आपका आंसर बना? 8:19 टाइम होगा मिरर इमेज टाइम। किसका? जब आपसे पूछा है कि 3:40 का क्या मिरर इमेज टाइम होगा। अब आपको समझ में आया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, आसान चीज है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको अब ये बता दिया कि अगर आपको आवर पूछा है तो सिंपल 12 में से माइनस कर सकते हैं, आवर के साथ साथ मिनट दिया गया तो आप 11:60 में से माइनस कर सकते हैं, आवर मिनट सेकंड भी दिया गया है तो आप 11:59 60 में से माइनस कर दीजिए, आपका एग्जैक्ट मिरर इमेज टाइम निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। आप नोट करते रहना, और एक दो बार जब कॉपी में लिखोगे ना अपने हाथ से अपने पेन से, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें जल्दी याद होती हैं, तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, कैसे आपको समझाया है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप कैसे कर पाओगे? ठीक है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आप बिना लिखे ही कर लो, फिर तो किताबें इतनी हैं, फिर तो आप किताबों से ही पढ़ लो। आपको खुद लिखना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट भी टिपिकल नहीं है, अच्छा आसान सवाल है, इसी का सवाल है। सवाल मैंने पूछा है जो आपको भी बोला था मिरर इमेज का सवाल आपको दिया है भाई, कितना आसान सवाल है। देखो, फाइंड मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। क्या सवाल है? एक तो इतना पेन के बिना चल देता है। देखो क्या सवाल है कि अगर हमें दे रखा है टाइम उसने 5:28 देख रहे हो आप टाइम क्या दे रखा है, आवर मिनट के साथ साथ सेकंड भी दिया गया है कि 5:28 अगर टाइम है, तो आपको मिरर इमेज टाइम इसका फाइंड करना है, क्या होगा। अभी अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि अगर आवर मिनट सेकंड दी हुई है तो आपको किस में से माइनस करना है, 11,
59 और 60, यानी 11 पूरे घंटे हैं, 59 मिनट है और 60 सेकंड है। क्योंकि मैं 59 मिनट 60 सेकंड को भी 60 मिनट बोल सकता हूँ, तो 11 60 हो गए, 11 60 का मतलब 12 हो गए, माइनस आपको 12 में से करना है। अब देखो जिनसे नहीं हुआ वो एक बार ध्यान दें। अब जैसे मैं क्या दे रखा, 5 28 31, मैंने आपको क्या बताया था, 11 59 और यहाँ पे क्या आ गया भैया आपका 60। आप माइनस कर दो सीधे, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम आप ऐसे ही निकाल पाओगे, और पेपर में एग्जैक्ट निकालना है आपको अपने आइडिया से नहीं देना क्या जवाब है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसमें से माइनस करता हूँ, अब तो माइनस करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 60 में से 31 गए, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गए 2, 29 आ गए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। 9 में से 8 गया 1, 5 में से 2 गए 3, और 11 में से 5 गए 6, यानी क्या आया मिरर इमेज टाइम, 6:31 एग्जैक्ट टाइम आएगा जो इसका मिरर इमेज टाइम है। कौन सा ऑप्शन दे रखा भाई साहब, डी वाला आंसर है इसका। इस सवाल में कुछ था बताओ। अगर आपको ये ना पता हो कि मुझे मिरर इमेज टाइम कैसे निकालना है, आप डायरेक्ट घड़ी लेके बैठे हो जो कि आपके पेपर में अलाउ नहीं हो गई, तो आप बता पाएंगे एग्जैक्ट टाइम आप इसी से बता पाएंगे जब आप माइनस करोगे उसको 11 59 60 में से, ठीक है। एक सवाल और करके देखते हैं इस पे। अभी इसमें बहुत तरह के सवाल बनेंगे क्लॉक में, आप भी देखोगे यार क्या कैसे सवाल बनते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिएगा आप। अब देखो इसमें टाइम आपको 12 से ज्यादा दे रखा है, इसमें टाइम आपको क्या दे रखा है, उसमें 12 से कम था, इसमें क्या दे रखा है 12 से ज्यादा, यानी 12:33 ये थोड़ा सा और डिफरेंट सवाल है, थोड़ा घुमा दिया जिससे कि आप घूमे थोड़ा सा। बताइए चलो मैं बताता हूं, देखो 12:33 देखो अगर आपको टाइम 12 से कम दे रखा है तब तो आप 12 से माइनस कर सकते हो। अब अगर टाइम आपको 12 से ऊपर दे दिया, यानी जैसे आपने देखा होगा जब आप 24 आवर्स का टाइम सेट करते हो मोबाइल में या घड़ी में, मोबाइल में, तो आपको पता है 12 के बाद 13 आता है, फिर 14 आता है, यानी वो 24 पे जाकर खत्म होता है क्योंकि टाइम 12 से ऊपर हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, अगर 12 से ऊपर टाइम है तो इसको ना पूरा 24 में से माइनस करूंगा। जैसे 24 था, मैं इसको लिख सकता हूं सेम 12 की तरह 23 60, इसको क्या लिख सकता हूं 23 घंटे पूरे 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे यही तो माइनस करना है सीधा, 12 33 और 27 माइनस कर दो आप यहां से। 60 में 27 गए भैया, 10 में 7 गए 3, 5 में 2 गए 3, 33 आ गया सेकंड में। तो मिनट में कितना आ गया, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 3 गए 2 आ गया, और 23 में से 12 गया 11 आ गया। और देखो मुझे मालूम है कुछ लोगों ने जरूर 26 33 आंसर दिया होगा, उन्होंने 12 माइनस नहीं किया। भैया 12 से ऊपर टाइम है, आपको 12 तो माइनस करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है 12:30 ही टाइम दे रखा था, आपने भी 12:30 कर दिया, 26 मिनट 33 का 26 कर दिया बस, क्या आपका आंसर कभी ठीक होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर टाइम 12 से ऊपर दिया हुआ तो आपको 23 59 यानी 24 में से आपको माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या आ गया 11 26 33। मैं उनकी बात भी ठीक मानता हूं जिन्होंने 26 33 आंसर दिया है, उन्होंने गलती कहां की देखो, अगर आपने सिर्फ 33 मिनट और 27 सेकंड लिया है ना, तो भैया आपको टाइम तो पूरा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आवर तो नहीं दे रखा है यहाँ पे, आपको दे रखा मिनट और सेकंड दे रखा था ये, तो आपको फिर 11 59 और 60, यहां पे आपके आवर का टाइम 0 है, मिनट कितनी है 33, सेकंड कितनी है 27, तब आपको इस तरह माइनस करना पड़ेगा। आंसर तब भी आपका ए आएगा, दूसरा फिर भी नहीं आना। 33 कितना हो गया 26, यहां पे 11 आ गया, आंसर फिर भी आपका ए ही आएगा, आंसर बी तो फिर भी नहीं आएगा। आपको बस माइनस करना देखना था कि माइनस आपको किस में से करना है। क्यों, क्योंकि आपने जो जब यहाँ पे आवर का टाइम दे रखा है तो आप आवर का टाइम लिखिए तभी तो माइनस करोगे आप, और आवर का टाइम 12 से ऊपर था तो मैंने 24 में से माइनस कर दिया। अगर मैं आवर का टाइम लेता ही नहीं हूं तो मिनट और सेकंड दे रखी है, फिर मैं 11 59 60 में से माइनस करूंगा,
तब भी आंसर 11, 26, 33 आएगा। पॉइंट क्लियर? यानी अब आपकी समझ में क्या आया पॉइंट, कि अगर आपको सिंपल टाइम दे रखा है आवर का, तो आप सिंपल 12 में से माइनस करिए। आवर के साथ साथ मिनट का दे रखा है, तो आप मिनट 11:59 या 11:60 में से माइनस कर दिए। सेकंड दे रखी है, तो 11:59 60 में से माइनस करिए। 12 से ऊपर टाइम है तो आप 24 में से माइनस करिए। ठीक है, ये हमने 2 सवाल कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग टाइम जानते हैं आप क्या होता है? जब वो कोई भी सुई, जैसे आवर की सुई चल रही है, मान लीजिए 12 बजे ओवरलैप किया दोनों ने, क्योंकि 12 बजे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं। पहले आवर की सुई आती है, मिनट की बाद में आती है, मिनट की सुई उसके ऊपर हो जाती है। अब जैसे ही आगे जब भी वो सुई निकलेंगी एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग टाइम। यानी जब इन दोनों ने ओवरलैप किया, एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरी, संपाती हुई, तो वो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग टाइम क्या होगा। जैसे मान लीजिए 12 बजे वो एक दूसरे को ओवरलैप किया, तो इसमें तो कुछ कहने का है ही नहीं। जैसे 12 बज रहा है, यहाँ पे मिनट की सुई भी है, यहाँ पे आवर की सुई भी है, तो भैया ये तो यहाँ पे ओवरलैप कर ही रही है, यानी 12 बजे ओवरलैप किया। फिर मान लीजिए वो 1 बजे जब सुई आई, 1 घंटे की सुई है, मिनट की है, जब वो इसको क्रॉस करते हुए आगे निकलेगी, तो कुछ टाइम यहाँ पे आ चुका होगा, यानी 1:05 के बाद, 1:05 के बाद, क्योंकि 5 तक तो भैया 1 पे ही आ पाएगी, और जब मिनट की सुई 5 तक पहुंचेगी यानी 5 मिनट में, तो कुछ सुई आवर की बढ़ चुकी होगी, तो वो जो 1:05 के बाद कुछ टाइम जो होगा वो ओवरलैपिंग टाइम हो पाएगा, कहलाएगा। सेम 2 के बाद, सेम 3 के बाद, यानी जब भी सुई आवर की सुई के ऊपर से मिनट की सुई निकलेगी, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग टाइम। इसका छोटा सा क्या फॉर्मूला है आप नोट करिए, क्योंकि एग्जैक्ट आप बिना फॉर्मूले के नहीं बता पाओगे। जैसा मान लीजिए ये तो क्लॉक बनी हुई है, इसने 5 बजाए हमें यहाँ पे, ठीक है, 5 बजा रखे हैं। अब ये जो मिनट की सुई आगे निकल के आएगी ना, यहाँ से मिनट की सुई घूम के आएगी, तो जो 5:30 के आसपास सुई गुजरेगी उसके ऊपर से, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मिनिमम टाइम प्लस मिनट बट्टे 11। इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि पेपर में इसमें सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। कोई भी टाइम दे देगा कि अच्छा बताइए 2 बजे के बाद कितने बजे घड़ी की सुइयां ओवरलैप करेंगी, या 3 और 4 के बीच में घड़ी की सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगी। अब आपको मिनिमम टाइम और मिनट क्या है वो मैं बताता हूं भी आपको। जैसे मान लीजिए उसने 5 बजे ओवरलैप के बाद मुझसे पूछा कि 5 और 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगी, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब कि जो मिनिमम टाइम होगा, देखो 5 की सुई तो ऑलरेडी 5 पे थी पहले से ही, मिनट की सुई यहां पे थी। जब मिनट की सुई थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ के आई, तो आवर की सुई थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी। तो मिनिमम टाइम का मतलब है कि 5 बजे से पहले तो मिलने का कोई मतलब नहीं बनता, मिलेंगी 5 बजे के बाद ही। तो मिनिमम टाइम 5, और 5 बजे मिनट की सुई कितना बजाएगी आपको पता है? मिनट की सुई के लिए टाइम क्या होता है? ये 5, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45, ये 50 और ये 55। होता नहीं होता? ये मिनट की सुई के लिए टाइम होता है। तो मिनट की सुई जब 5 पे आएगी तो क्या होगा? 25। यानी मिनिमम टाइम हो गया 5:25 के बाद मिलेंगे। 5:25 से तो पॉसिबल है ही नहीं कि पहले मिल जाए। समझ में आया आपको? क्योंकि भैया जब वो 5 पे सुई आएगी मिनट वाली, उसके बाद ही तो पॉसिबल हो पाएगा मिलना। तो मिनिमम टाइम हो गया 5:25 प्लस, और ये जो मिनट है ना, ये मिनट कौन सी है? जो मैंने ये 25 लिखा है, 25/11। थोड़ा इसको सही से लिख लो, 25/11, यानी मिनिमम टाइम 5:25 हो गया और मिनट 25/11 हो गया। अब आप इसको निकाल सकते हो। देखो 5:25 मैंने लिखा जोंके तो, प्लस 11, 25 में 11 से भाग दूंगा कितना आएगा? 2 से 3/11। आंसर क्या आ गया इसका? 5:27 3/11। अब अगर आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछे वो
कि 5 और 6 के बाद घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 5:27 से 3/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। भाई यहां तक समझ में आया? कोई टिपिकल तो नहीं है ओवरलैपिंग टाइम। सीधा सा मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि ओवरलैपिंग टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम टाइम प्लस मिनट/11। मिनिमम टाइम मैंने आपको बता दिया कि जो समय दे रखा है, जैसे 5 और 6 के बीच दे रखा है तो 5 पहले आएगा, 5 में मिनट की सुई कितना बजाएगी? 25, यानी 5:25 के बाद ही मिलना पॉसिबल होगा, तो 5:25 हो गया, प्लस मिनट कितनी थी? 25/11। बस उसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसका एक सवाल करते हैं। देखो देखो पेपर में सवाल कैसा पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए घड़ी में 2 और 3 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। सीधा सा बस ये फॉर्मूला आप लगा दो। अब से एक सवाल करते हैं। देखो सवाल इसी पे है, एक सवाल इस पे कितना आसान दे रखा है। देखो थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी सवाल की, जिससे कि आप थोड़ा समझ सकें पेपर में किस लैंग्वेज से पूछा जाता है। देखो सवाल क्या है कि एट व्हाट टाइम इन मिनट बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ द नीडल्स ओवरलैप, यानी 3 और 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी। मतलब वही है, संपाती कह लीजिए आप, ओवरलैप कह लीजिए, या एक और वर्ड इसका बनता है 0 डिग्री एंगल, क्योंकि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो 0 डिग्री एंगल ही बनेगा। ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर से कितने बजे गुजरेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। सीधा सा सवाल है, बहुत आसान था। मैंने भी आपको क्या बताया, डाउट आपको आ रहा होगा मिनिमम टाइम कैसे निकालना है। देखो मैं दोबारा बात बताता हूँ, मिनिमम टाइम जिनको डाउट हो वो एक बार ध्यान से समझें। घड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वक्त सीधा रखना है हमें, घड़ी से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसने बोला आपसे 3 और 4 के बीच, ये मिनट की सुई है, आवर की सुई है। ठीक है, 4 यहाँ पे बज रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो कि जब 3 बजे, 3 और 4 के बीच है, जब ये वाली सुई मिनट वाली सुई थोड़ी थोड़ी आगे आएगी, यानी 3 तक आ पाएगी, तब ये आवर वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी, 15 मिनट में कुछ तो बड़ी होगी। तो वही इसका मिनिमम टाइम है कि 3:15, यानी इस जो मिनट की सुई 3 पे आएगी उससे पहले तो मिलना पॉसिबल है नहीं, उसके बाद ही पॉसिबल होगा। तो मिनिमम टाइम जो हमने लिखा 3:15, क्योंकि मिनट की सुई के लिए 3:15 के बराबर है, प्लस मिनट कितनी है जो मैंने ये लिखी है 15/11। इसको आप हटा ही दो फिर। ठीक है, ये मैंने हटा दिया मान लीजिए यहां से, तो क्या था 15 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई, एक बार कंप्लीट कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, उस एक जो कटेगा वो मैंने इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया 3 16 4/11। कौन सा ऑप्शन है? बी है शायद, बी 3 16 4/11। बताओ इस सवाल में कुछ था? बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, मिनिमम टाइम प्लस मिनट/11। और मिनिमम टाइम जरूर आपको देखना है कि मिनिमम टाइम कैसे निकालेंगे। यानी मैंने आपको बता दिया जो समय आपको यहाँ दे रखा है ना, मिनिमम वाला समय, आप ऐसे याद रखो कि जो 3 दे रखा है या 4 दे रखा होता है, 5 दे रखा होता है, तो 3 तो आप झोंको तो लिखोगे, इस पे 5 से गुणा कर दोगे, मिनट का टाइम निकालना है, 3 15 कर दिया, और जो 15 है वो सेम यहाँ लिख दो और बटे 11 कर दो। बस सीधा सा फंडा ये है, आपको और आसान मैंने बता दिया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे, इसके 2-3 सवाल करेंगे, बाकी तो फिर कोई भी टाइम दे रखा हो उसमें हम निकाल ही सकते हैं। एक ही सवाल है, अब ट्राई करो एक बार खुद। बहुत आराम आराम से तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, मतलब किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या ना रहे, या कोई भी सवाल ऐसा ना छूटे वो सोचे कि यार ये तो मेरे से हुआ नहीं, मेरे से समझ में नहीं आया, या ये रह गया। ठीक है, सारी चीज़ कवर करेंगे आराम आराम से, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम को लेके चलेंगे। कई एग्जाम होते हैं एसएससी के, CGL, CPO, CHSL, NTPC, क्योंकि रीजनिंग सब में सेम आती है, कुछ कुछ डिफरेंट है, वो भी कवर करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस सवाल पे आते हैं 5 और 6 के बीच। अब ये भी मैंने आपको बताया, सीधा डायरेक्ट क्या बताया था कि जो मिनिमम टाइम दे रखा है आप उसको यहाँ लिखिएगा। इसमें मिनट का टाइम क्या होगा 5 बजे, मिनट का टाइम क्या होता है 25, क्योंकि मिनट की सुई के लिए 25 है वो समय, प्लस यही 25 मुझे यहाँ लिख देना है। बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन है इनके, अगर आप एक बार समझ लोगे तो। 11 दूनी 22, 2 बार कटेगा, 2 इसमें जोड़ दूंगा,
5 27, यहाँ पे कितना बचा था 3/11, बस 5 27 3/11, कौन सा ऑप्शन है? डी। बताओ कुछ है इस सवाल में? सेकंड सौ के सवाल है, चुटकियों के सवाल। आप खुद सोचो, अगर आपकी समझ में आ गए और आपके पेपर में आ गया तो आपको क्या करना है? सीधा सा बस एक लाइन लिखनी है, फॉर्मूला आपको नहीं लिखना बार बार, वो तो आपके दिमाग में बैठ गया। बस क्या मिनिमम टाइम है, जो समय आपको दे रखा है मिनिमम वाला, उसको लिखो, उसमें 5 की गुणा करो, प्लस उस मिनट वाले टाइम समय में 11 से भाग कर दो और दो जोड़ दो, उनको कैलकुलेशन कर लो। इससे ज़्यादा आसान सवाल तो आपको ओवरलैपिंग का मिलेगा नहीं। अब इसके एक और सवाल करते हैं, देखो। सारी चीज़ें कवर करेंगे बहुत आराम आराम से, बहुत अच्छे समझाएंगे। ये बताओ, जब तक आप 2-3 साल खुद नहीं करोगे ना, तब तक आपको थोड़ी सी दिक्कत लगेगी। देखो, इसने बोला है आपसे 9 और 10 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसमें देखो मैंने बताया था ना एक बात, क्या लैंग्वेज हो सकती है कि आपसे ये भी बोल सकता है कि 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो 0 डिग्री कोण बनेगा। बस सवाल की लैंग्वेज घुमा दी जिससे कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। 0 डिग्री कोण बनाएंगे, आप खुद सोचो। 9 बजे मैंने आपको बताया था 9 लिखना है, जो मिनिमम टाइम है। 4 होता 4 लिखते। इसके लिए मिनट का टाइम क्या होगा? 9 बजे 45 होता है, 45 आपने नोट कर दिया, 45 प्लस, क्योंकि ये मिनट का टाइम है, वही मिनट मुझे यहां लिखनी है, 45/11 कर दीजिए आप। बताइए 9, ये कितनी बार कटेगा कंप्लीटली? 4 बार कटेगा। 11 चौक 44, 4 में 45 में जोड़ूंगा 49। जब 44 चला गया बचा कितना? 1/11 कर दो आप। 9 49 1/11। भैया कुछ नहीं है इन सवालों में, बस आपको समझने का खेल है, सेकंड्स के सवाल है, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। ये बताओ, ये कौन बताएगा जी इसका ये जवाब होगा? कौन इसको करेगा? अपने अपने अंदर सोच लो, क्या इसका जवाब होगा भाई? ग्यारह और 12 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगी, संपाती होंगी, या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी? जैसा आपके छत के ऊपर से जहाज गुजरता है तो आप वो भी संपाती हैं आप एक दूसरे के, ऐसे मिनट की सुई आवर की सुई के ऊपर से गुजरेगी तो वो भी संपाती हैं। इसमें डिफरेंट जवाब क्या होता है? कुछ का जवाब आता है जी 11:55, कुछ का आता है 11:58, कुछ का आता है 11:50, कुछ का आता है 12, कुछ का आता है नन ऑफ दीज। देखो, शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था पहली दूसरी स्लाइड में कि 11 और 12 के बीच इसने बोला क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 0 डिग्री कोण बनाएंगे, संपात होंगे। मैंने आपको बताया जब घड़ी में 12 बजते हैं तो मिनट की सुई और आवर की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो 11 और 12 के बीच में ओवरलैप कैसे करेंगी? क्योंकि अगर वो ओवरलैप करती हैं तो 12 से पहले करती हैं, और 12 से पहले करनी नहीं क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे हो रही हैं। तो 11 और 12 के बीच में कभी भी दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं करेंगी। एग्जैक्ट कब करेंगी? 12 बजे। 12 बजे ऑप्शन में भी नहीं था ना, उसने पूछा, उसने बोला 11 और 12 के बीच में। बीच का मतलब है नन ऑफ दीज। करेंगे कैसे? देखो, 11 लिखा मैंने, मिनिमम टाइम 11 है, इसके लिए मिनट का टाइम क्या होगा? 11 में 5 55, यही मिनट में यहां लिखूंगा 55/11। ये कंप्लीट 5 बार कटेगा तो 11:55 प्लस 5 कितना हो गया भैया? 11:60। 11:60 मैंने क्या बताया था शुरू में? 12 बजे ओवरलैप करेंगे, ना कि 11 और 12 के बीच में ओवरलैप करेंगे। तो इसका आंसर क्या था? अब देखो, अगर आपसे पेपर में सवाल मिल जाए कि 11 और 12 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगी या कितने बजे 0 डिग्री कोण बनाएंगे, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए जी? नन ऑफ दीज। क्योंकि 11 और 12 के बीच में नहीं करेंगे, एक्चुअली 12 बजे करेंगी ओवरलैप, और जब 12 बजे करेंगी तो फिर ऑप्शन में है नहीं 12।
क्लियर पॉइंट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट। अब मैंने ये वाले सवाल आपको करा दिए। अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल पेपर में पूछता है, एक तो मिरर इमेज का, और आपका एक पूछता है कितने 0 डिग्री एंगल या ओवरलैपिंग की, तो सीधा सा कोई भी टाइम दे रखा हो, चाहे 2 से 3 हो, चाहे 3 से 4 हो, चाहे 6 से 7 हो, चाहे 7 से 8 हो, तो आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जो आवर का टाइम दे रखा है उसमें 5 से गुणा करके मिनट का टाइम लेके आना है। ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई ये? अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल ज़्यादा बनते हैं पेपर में वो बनते हैं एंगल पे भाई साहब आपके। अगर आपका एंगल ठीक है तो आपके नंबर भी ठीक है, क्योंकि एंगल पे अगर सवाल आया और आपने गलत किया तो आपके सारे एंगल खराब हो जाएंगे, आपका जवाब ही गलत, आंसर गलत, मेरिट गलत, आपका टॉप से ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो एंगल में कैसे के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एक बार वो बता देता हूँ। एंगल में सवाल कुछ भी बोल सकता है आपसे, वो 0 डिग्री एंगल पूछे, 90 डिग्री एंगल पूछे, 180 डिग्री एंगल पूछे, लेकिन 3 जो मेन है एंगल वो आपके 0, 90 और 180, तीनों अगर आपने ये पढ़ लिए तो बाकी कोई भी एंगल आपसे नहीं बचा, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे अगर तीनों आपने अच्छे से समझ लिए। तो हम तीनों इन एंगल को बहुत ध्यान से समझेंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ध्यान देना है इस पर। ठीक है। अब देखो, अगर आपको दिया गया कि 0 डिग्री एंगल कैसे आपको करना है। 0 डिग्री एंगल आप समझे ना क्या होगा, जो मैंने अभी अभी आपको कराया ओवरलैपिंग टाइम, मतलब अगर देखो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो वो 0 डिग्री बनाएंगी, सेम इसमें है वो। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ही हमारी क्लॉक दे रखी, मैं एक बार यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ा आप जल्दी अच्छे समझ पाएंगे। मान लीजिए घड़ी में 12 बज रहे हैं, ये 9 है, ये 12 है, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है। मान लीजिए आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं जी? 12 बज रहे हैं। यहाँ पे दोनों सुइयां ओवरलैप थी, अभी मैंने लास्ट वाले सवाल में आपको बताया था ओवरलैप थी। अब अगर मैं 1 बजे जैसे ही पहुंचूंगा तो देखो आप ध्यान से समझना कि मिनट की सुई तो यहाँ पे है और आवर की भी यहाँ पे, तो पहले कौन सी सुई बढ़ेगी? पहले मिनट वाली सुई बढ़ेगी, और जब मिनट वाली सुई बढ़ेगी यहां से बढ़ती हुई आगे आई हो, तो आवर वाली सुई जब पहुंचेगी 1 पे तो मिनट वाली सुई कहां आ चुकी होगी? ये बढ़ती हुई, क्योंकि जब ये पूरा 360 डिग्री राउंड लगाएगी तो मिनट वाली सुई तो 12 पे आएगी। ठीक है। और आवर वाली कहां पे आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी। तो क्या 12 और 1 के बीच में उसने ओवरलैप किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अब ये जब दोबारा आगे निकल के जाएगी ना मिनट की सुई, तब तक आवर की सुई थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी। अब 1 बजने घड़ी में, अब ये मिनट की सुई है, आवर की सुई है। जब मिनट की सुई दोबारा आगे बढ़ेगी, जब 5 पे यानी 1 पे पहुंचेगी, 5 मिनट कवर करेगी, तो 5 मिनट में आवर की सुई कुछ तो बड़ी होगी, मामूली सी। इसलिए 12 और 1 के बीच में कभी भी सुइयां ओवरलैप नहीं करती। यानी ओवरलैप का मतलब है, सवाल आपसे कैसे बनेगा, अब सवाल जैसे पेपर में आ सकता है आपसे कि अच्छा बताइए 12 और 1 के बीच में कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी या 0 डिग्री एंगल बनाएंगी। तो आप क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, यार क्या सोचें, या उस फॉर्मूले पर ले जाएंगे। आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए तो कि जब 12 बजे सुई ओवरलैप करी थी तो 12 और 1 के बीच में करेंगे नहीं, क्योंकि 1:05 पे जब सुई पहुंचेगी, मिनट कवर करेगी, तो 1 की सुई आगे बढ़ चुकी होगी। इसलिए जहां पे ये ओवरलैप कर रही थी 12 बजे, इसके ना तो एक बाद में ओवरलैप करेगी ना पहले ओवरलैप करेगी। सेम 11 वाले केस के साथ है। 11 वाले केस में भी ऐसा ही है। जब सुई घड़ी में 11 बजे थे, अब मैं इसको रफ करके बताता हूं आपको। जैसे यहां पे आपके बजे थे 11, पूरी रफी कर लेता हूं, दोबारा दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। देखो जैसे इसमें बजे थे आपके क्या 11 बजे, 12, 9, 3, 6, ये 11 बज रहे हैं। अब देखो 11 बज रहे हैं। अब 11 और 12 के बीच में ओवरलैप कब करेगी सुई? जब ये मिनट वाली सुई यहां से आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ी मिनट वाली सुई, तो पूरा एक एंगल जब इसने पूरा राउंड लगाया तो मिनट वाली सुई तो 12 पे पहुंच गई।
लेकिन उस वक्त आवर वाली कहाँ पहुंचेगी, वो भी तो 12 पहुंच चुकी होगी भैया, वो भी तो आगे बढ़ चुकी होगी मिनट के साथ साथ, ये वाली आगे बढ़ चुकी होगी। इसलिए 12 बजे तो ओवरलैप होता है जो मैंने बताया 0 डिग्री एंगल, लेकिन ना तो यहां बनता ना यहां बनता 12 और 1 के बीच में। इसलिए यहां मैंने यही दिखाया आपको कि 12 और 1 के बीच में ओवरलैप नहीं बनेगा, ना 11 और 12 के बीच में बनेगा। बाकी सब एंगल के बीच में एक एक बार ओवरलैप करेगी, क्योंकि जब 1 और 2 के बीच में आई मान लीजिए तो 1:05 में मैंने आपको बताया था, 1:05 के बाद कुछ सेकंड बाद वो ओवरलैप करेगी। सेम 2:10 के आसपास ओवरलैप करेगी। सेम 3:15-16 के आसपास, जो मैंने एक सवाल भी कराया आपको 3:16 करके कुछ आंसर था उसका, 3:16 पर ओवरलैप करेगी। सेम 4 और 5 के बीच। इसलिए हर टाइम के बाद, हर टाइम के बीच में एक एक बार ओवरलैप करेगी और एक एग्जैक्ट 12 बजे करेगी। तो हमारा सवाल क्या बना कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं या संपाती होती हैं। सवाल आपसे क्या पूछ सकता है कि अच्छा बताइए 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 11 बार। कैसे देखो, एक तो ये रहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार ओवरलैप करती हैं। तो सेम 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 22 बार, जस्ट डबल हो जाएगा। सवाल आपसे बनेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री कोण बनाती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 11 बार। 12 घंटे में पूछ सकती है, 24 घंटे में पूछ सकती है, जस्ट डबल कर दो। ठीक है, अब आते हैं 90 डिग्री एंगल पे। अगर मान लीजिए 180, अच्छा पहले 180 कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए 180 एंगल दे रखा है तो आप कैसे करोगे इसको। देखो सेम जो मैंने अभी आपको 0 डिग्री एंगल बताया है सेम 180 के साथ है। अच्छा ये बताओ 180 कब बनेगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। 0 पे एक दूसरे के ऊपर थी, 180 पे आमने सामने होंगी। तो एक तो कंफर्म है कि 6 बजे हमें पता है 6 बजे 180 डिग्री बनेगा। जब 6 बजे 180 डिग्री बनेगा, देखो जहां एंगल बनता है एग्जैक्ट, जैसे 12 बजे था तो एक उसके पीछे नहीं बनना था, एक उसके आगे नहीं बनना था। सेम इस वाले केस में 180 में कि जब 6 बजे हमारा 180 डिग्री एंगल बना तो इसके बाद नहीं बनेगा, एक इससे पहले नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो जब ये बीच में बन रहा है यानी 5:55 के आसपास हमारा एंगल बनता, 5:55 के आसपास, लेकिन जैसे ही मिनट वाली सुई 12 पहुंची तो आवर वाली 6 पे आ गई। इसलिए 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। एक क्रॉस लगा हुआ है, यह क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। सेम 6 और 7 के बीच में, यानी 6:05 पे वो 6 बजे 180 बना, फिर यहां से जब ये सुई घूम के आई तो 7 बज के ना 180 बन के 7 बजे 180 ना बन के 7:05 के करीब बनेगा, यानी 7 और 8 के बीच बनेगा। तो 6 और 7 के बीच भी 180 नहीं बनेगा। सेम केस ये वाला जो 0 डिग्री का था, बाकी हर एंगल के बीच में एक एक बार 180 डिग्री बनेगा, यानी एक बार कितने बजे भी चाहे एक बार दोनों सुइयां आमने सामने होंगी। तो सेम 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं और 24 घंटे में जस्ट आप डबल कर दो 22 बार। तो क्या हमने देखा इन दोनों एंगल को निकाल के, 0 और 180 को निकाल के, कि दोनों में सेम केस है, सेम आंसर है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल 12 घंटे में कितने बनते हैं, 11 बार बनते हैं, 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं 90। ये सवाल आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट पेपर में। कैसे पूछेगा कि अच्छा बताइए 180 डिग्री एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनता है। तो आप पता यार, अगर आप तो यहाँ पढ़ रहे हो भी, आप पेपर में अचानक देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, पता नहीं यार क्या सवाल है। कैसे बनेगा 180 डिग्री, जब दोनों सुइयां आमने सामने हो, यानी कितना 22 बार बनेगा 24 घंटे में। ठीक है, अब आते हैं 90 डिग्री पे क्या होगा। 90 डिग्री थोड़ा डिफरेंट है, इसे देखते हैं। 0 और 180 आपको समझ में कितने बनते हैं, 0 और 180 डिग्री एंगल 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये जस्ट डिफरेंट है। देखो आपको पता है कि 3 बजे कितना बनता है 90 डिग्री एंगल, 9 बजे कितना बनता है 90 डिग्री एंगल, यानी 3 और 9 तो कंफर्म है कि 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब इससे पहले कितना बनेगा देखो। अब अगर मैं 12 और 1 के बीच में आता हूं, सबसे पहले 3 और 9 छोड़ देता हूं, ये तो 2 कंफर्म हो गए मुझे। मैं 12 और 1 के बीच में आता हूं, मान लीजिए घड़ी में 12 बज रहे हैं,
एक बार यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको एक एंगल, फिर आप थोड़ा समझ जाओगे। 9, 12, 3, 6। जैसे मान लीजिए घड़ी में बज रहे हैं 12, ये 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं 12 बजे, अब मिनट की सुई यहां से आगे बढ़ी, यानी 12:15 के आसपास जब पहुंचेगी, 12:15 के आसपास, तो एक बार एग्जैक्ट 12:15 नहीं है, क्योंकि जब मिनट की सुई 3 पे आएगी तो कुछ आवर की सुई आगे बढ़ चुकी होगी, तो 12:15 के अराउंड, 12:15 के आसपास एक बार 90 डिग्री बनेगा। भाई सुई ऐसे होंगी ना, थोड़ी सी मामूली से ऐसे होंगी, 90 डिग्री बनेगा। और एक कब बनेगा? 12:45 के आसपास बनेगा 90 डिग्री। इसलिए 12 और 1 के बीच में 2 बार 90 डिग्री बनेगा। वही मैंने यहां लिखा है कि 12 और 1 के बीच में 2 बार 90 डिग्री बनेगा। सेम 1 और 2 के बीच में कब? एक तो बनेगा 1:20 के आसपास, एक बनेगा आपका कब? करीब 2:50 के आसपास बनेगा। सेम 2 और 3 के बीच में एक बार बनेगा, लेकिन 2 बार बन सकता था, क्यों नहीं बना? क्योंकि एग्जैक्ट 3 बजे बन गया, एग्जैक्ट 3 बजे बन गया एक। तो सेम यहां पे केस हो गया हमारा, ये इसको हटा दो यहां से, ठीक है। एक 3 बजे बन गया। जब एक 3 बजे बनेगा तो 3 बजे के बाद जो बनेगा वो भी एक बार बनेगा, क्योंकि भाई 3:35 के आसपास बनेगा एक, फिर पहुंच जाएगा वो 3 बजे था ही, तो दोबारा पहुंच ही नहीं पाएगा 4 बजे के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में एक बार बनेगा। यानी ये वाले जो एंगल बन रहे हैं यहां पे और यहां पे, इनके आसपास ऊपर और नीचे एक बार पहले एक एक बार बनेगा, एक एक बार, सिर्फ एक यहां पे और एक यहां पे, सेम यहां पे एक यहां पे और एक यहां पे। बाकी हर टाइम के बीच में 2-2 बार बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट 3 और 9 वाला केस नहीं था, यहाँ पे 3 और 9 एग्जैक्ट एक बार 90 डिग्री बनना था, इसलिए इनके आगे पीछे एक एक बार बना है, ठीक है। तो इसमें जस्ट डबल होता है, जैसे 12-1 के बीच में 2 बार, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20 और 2, 22, यानी 12 घंटे में अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो कितना बनता है वो? 22 बार। और 24 घंटे में जस्ट कितना हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। अब आपने क्या देखा कि 0 और 180 कितने बन रहे थे 12 घंटे में? 11 बार। और 90 डिग्री कितना बन गया? 22 बार। यानी अब इन दोनों एंगल को छोड़ के, 0 और 180 को छोड़ के, 0 और 180 को छोड़ के कोई भी एंगल 12 घंटे में 22 बार बनेगा। सिर्फ 0 और 180 ऐसे हैं जो सिर्फ 11 बार बनते हैं। इसकी एक लाइन आप नोट कर लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मान लीजिए जैसे आप, ये तो आपने 90, 0 और 180 पढ़ लिया, आपको लगे यार बाकी एंगल तो हमने पढ़े ही नहीं थे, तो एक जो मेन लाइन है वो आप याद कर लो कि 0 और 180 को छोड़कर कोई भी कोण 12 घंटे में 22 बार बनता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? 0 डिग्री कितना बनेगा? 11 बार। 180 डिग्री कितना बनेगा? 11 बार। और 90 डिग्री कितना बनेगा आपका? 22 बार। तो इन दोनों एंगल को छोड़कर बाकी कोई भी एंगल हो वो 22 बार बनेगा, चाहे आपका कोई भी एंगल हो। आपको सवाल में पूछा गया है कि अच्छा बताइए ये 45 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा? सीधी सी बात है, 22 बार बनेगा, कोई भी एंगल हो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा, इसका सवाल आप मुझे बताओ, इसका जवाब क्या होगा? जो मैंने अभी बताया, आपको पढ़ाया, सेम उसी पे सवाल है ये। सवाल ये है, आपसे पूछा गया है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? बताओ भाई, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? अभी अभी जस्ट बताया, लास्ट स्लाइड इसी की पढ़ाई थी मैंने अभी आपको। यार अभी अभी आपको बताया है कि 0 और 180 को छोड़कर कोई भी एंगल 12 घंटे में कितना बनता है? 22 बार। पूछा कितना है उसने? एक दिन मतलब 24 घंटे। कितना हो गया? 44 बार नहीं हो गया? बताओ। ये तो मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूं, बाकी इतना थोड़ी आपको टाइम लेना है पेपर में।
0 और 180 को छोड़कर कोई भी एंगल 12 घंटे में 22 बार बनता है। उसने 24 घंटे में पूछा था, कितना होगा 44 बार। सवाल 8। अभी क्लॉक में आगे बहुत सवाल रह गए, अभी हम करेंगे सारे सवाल। ये तो मैंने बहुत आपको बेसिक बताया। अभी जो सवाल आते हैं, एंगल पूछेगा, टाइम पूछेगा आपको एंगल देने के बाद, तब आपको कैसे करना है ये बताओ। एक सवाल ये आपसे बोला है उसने कि 2 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये हुआ? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था 0 और 180 को छोड़कर कोई भी एंगल कितना बनता है 22 बार, लेकिन 180 तो कितना बनेगा 12 घंटे में? 11 बार। पूछा कितना है उसने 2 दिन में, कितने हो गए 2 दिन में? 48 घंटे गुणा 4 कितना हो गया 44 बार। 44 ही इसका आंसर है। आसान था, अभी अभी बताया है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। ये बताओ, तो ये बहुत डिफरेंट सवाल है, इसका जवाब कौन देगा भाई? इसमें आपकी असलियत पता लगेगी। 3 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी लाइन बनाएंगी? सीधी लाइन बनाएंगी। देखो सीधी लाइन में आपको दोनों चीज कवर करनी है, 0 डिग्री भी कवर करना है और 180 डिग्री भी कवर करना है। अभी अभी बताया आपको कि 12 घंटे में एक ही चीज बार बार लिख रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए है। 0 डिग्री एंगल कितना था 11 बार, 180 डिग्री एंगल कितना था 11 बार, यानी एक बार में कितना बना 12 घंटे में? वो 22 बार। देखो हमने 0 और 180 क्यों लिए हैं, क्योंकि उसने सीधी लाइन बोल दी। सीधी लाइन में आपको 0 डिग्री भी कवर करना है और 180 डिग्री भी कवर करना है। अगर हम सिंपल 180 डिग्री बोलेगा तो 180 डिग्री लेंगे जो हमने लास्ट सवाल में लिया, और एक बार 0 डिग्री बोलेगा 0 डिग्री लेंगे। लेकिन अगर सीधी लाइन बोली है, ध्यान रखना इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सीधी लाइन में आपको 0 और 180 दोनों कवर करने हैं। कितना हो 11 बार हो गए। 3 दिन पूछा है, कितने होते 3 दिन में? 72 घंटे होते हैं। 12 छिंग 72 गुणा आप 6 कर दो यहाँ पे, कितना हो गया भाई साहब आपका 132 टाइम्स। यानी कौन सा आंसर है? बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ पॉइंट? तो देखो आज हमने क्लॉक में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी, लेकिन इन बेसिक चीज़ में भी कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मिरर इमेज का पूछ लेगा, या ओवरलैपिंग टाइम का पूछ लेगा, या आपसे ये पूछ लेगा अच्छा बताइए कि 90 डिग्री एंगल 3 दिन में कितनी बार बनेगा, या 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। अब जो इसमें सवाल बचते हैं, जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टाइम दे देगा, आपको बोलेगा अच्छा बताओ 3 और 4 के बीच में कितने बजे 100 डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री कौन बनेगा, या 60 डिग्री कौन बनेगा। एक दूसरा सवाल टाइप का आएगा कि अच्छा बताइए 100 डिग्री एंगल 3 और 4 के बीच कितने बजे बनेगा, फिर एग्जैक्ट टाइम पूछता है। इसमें एंगल दे दिया, टाइम पूछ रहा है, उसमें टाइम दे दिया, फिर एंगल पूछेगा। ठीक है, तो और एक और टाइप के सवाल ऐसे बनते हैं कि अच्छा बताइए 3 और 4 के बीच में कितने बजे, 3 और 4 के बीच कितने बजे मिनट की सुई इतने मिनट आगे होगी या 5 मिनट पीछे होगी। तो मतलब काफ़ी टाइम के सवाल बनते हैं। जो सारे सवाल जितने भी टाइप के बनते हैं हम सारे कवर करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। आज इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लॉक पार्ट 1 हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसमें हम बाकी जो टाइप के सवाल रह गए हैं या जो भी डिफरेंट टाइप के सवाल हैं वो सारे कवर करेंगे। और विदा लेता हूँ आपसे, ध्यान रखिएगा अपना। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, लेकिन आप इसी तरह मन लगा के पढ़ती रहिएगा, तभी हमें खुशी होगी, आपको खुशी होगी, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विदा लेता हूँ आपसे, नमस्ते।